इस प्रकार से पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले आप लोगों के लिए ये कथा का श्रवण करा रहा हूँ। ये पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनक आदि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करना चाहिए। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान कहा गया है। शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को आप यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके और शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करनी चाहिए। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है, अब उसे सुनो। तुम सब लोग बड़े ध्यान और भाव से सुनो। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करना चाहिए, उस पर जल छिड़के। इसके बाद भूरस्य भूरस्य दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्रि पृथिव्यैम यक्ष पृथिव्यन्द्र पृथिवीमाहिंसे। इस मंत्र से जल संस्कार करे। इसके बाद नमस्ते रुद्रमन्वावतोत ईशवे नमः बाहुव्यामुतते नमः। इस मंत्र से स्फटिका बंद स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। और तत्पश्चात नमः संभवाय च मयो भवा च नमः नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस प्रकार से मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय नमस्तोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेरुसे अथो ये अस्य सात्वानो अहम् तेभ्योस्करं नमः। इस मंत्र से शिवलिंग की
उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीत से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रावसं तेन परो मुजवतो अवति अवततन्धन्वा पिनाकावसः कृतिवासार्णसन्नः शिवोऽति। इस प्रकार से इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर विराजित करे तथा यास्यम इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अध्ययोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे और इस असो यो व सरपति इस मंत्र से उपसमर्पण देवता के समीप गमन करे। इसके बाद नमस्तुस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद समर्पित करे और रुद्र गायत्री से अर्घ दे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र से आचमन कराए और फिर उसके बाद दुग्ध स्नान कराए तथा मंत्र से घृत स्नान कराए, मधु ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराए आदि इन 5 वस्तुओं से स्नान कराना चाहिए जिसे पंचामृत कहते हैं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का जो भाव आपके मन में बना है उसी अनुसार पूजन करना चाहिए और हमें भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रेम पूर्वक मन से जो भी पूजा बने भाव बने उसे करना चाहिए और मन में ये भाव रहना चाहिए कि अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हमारे से हो रही है, हे भगवान भोलेनाथ उसे क्षमा करना, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, मैं आपके गुणों का आपके पूजन का बखान अब इस मुख से नहीं कर सकता, इसलिए मुझे क्षमा करना। और इस भाव के साथ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय